तीन युगों के बाद धरती में कई शब्द स्वरूप महम शहर से बड़ा तो गुरु समझ तन मन धन तीनों तेरा और मेरा है कुछ ना मेरा कोई सतगुरु अपना भिवाड़ी शहर से बड़ा चांगपुर दशरथ तो गुरु समझ पिछली गलती जो कुछ हो गई मुझ पापी सतगुरु विनती करो धन धन सतगुरु सतगुरु तेरा
पांचों को बस में कर ले तुझसे जोड़ तेरी देह में हर मन करती जो लाई चांद कपूर तेरी देह में पंख नार जीना चारता शब्द की डोर तेरी देह में हर रंग बाजे बाज रहे है घन घोर तेरी देह में हर रंग बाजे बाज रहे है घन घोर तेरी देह में सब तेरा राजा तेरा देवाजा तेरा कहने तुम्हारी बात सतगुरु ने रख लिए बंदे जिसने देवों की महकी बैठ के पास मेरा सुन लाले इष्ट बांध ले सतगुरु मन को रोक सामने तुलना जाती बंद करे अंदर की तुलसी को दबाए सैर करे अमरापुर की तुलसी को दबाए सैर करे अमरापुर जाने लगा ले सूरत से डाले सतर पर्वत की लाई बारे मेरे भगत के नामा सतगुरु तेरा कर ले तेरा बचता तेरे माई बारे स्वामी परम संत ने गुप्त द्वारा खोल दिया निर्मल का और सावन जाने नाम रचने खोल दिया जागताना शब्द स्वरूप के काल पे हमला बोल दिया नाना सखी मोद ने बजा शब्द का ढोल दिया तुम्हें गुण गालो नामी में चालो मोदे लेने आई बार मेरे भक्त के नामा सतगुरु तेरा कर ले तेरा बचता तेरे माई बार सभी साधुओं को धन सतगुरु महाराज जी ने इस शब्द में फरमाया है सतगुरु तेरा कर लेना बेरा बसता तेरे माही माही मतलब कि तेरे अंदर ही जो सतगुरु है जो सच्चा गुरु है उसका वास हमारे शरीर के अंदर है। महाराज जी ऐसा संकेत दे रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। बाहर क्यों फिरे भटकता माही कि बाहर हम क्यों भटकते फिरते हैं। दो शब्द होते हैं अटकना और भटकना। अटकने का मतलब ये है जैसे कहते हैं ना भाई कोई तीसरी क्लास तक चौथी में जाओ नहीं भाई आड़ा क्यों अटक गया तुम
मतलब एक ही जगह पे अटकना नहीं है। गाड़ी में गेर अटक जाते हैं, ना आगे जाओ ना पाछा जाओ। तो अटकने का मतलब है कि आप रुक गए। दूसरा शब्द है भटकना, कि आपको जाना कहीं और था, रास्ता भटक गए। तो बाहर जब भी कोई सिर्फ देह को या किसी देवता को मानता है कि यही पार कर देगा, तो वो अटक गए आप उस पर। और आप ये लगता है कि भाई बाहर ही सारी सब कुछ हो जाएगा, अंदर झांकी मारने की जरूरत नहीं है, मतलब भटकाव है। तो महाराज परम संत सुमस्ताना जी कह रहे हैं कि बाहर मत भटको, अपने शरीर के अंदर जो झांकी मार के देखो, वही असली सच्चा सदगुरु है। अखे अनामी से गंगा उतरी, मलमल गोते लाले। अनामी का मतलब हुआ जिसका नाम नहीं है। बाहर हर चीज का हम चाहे आदमी का देख ले, औरत का देख ले, किसी वस्तु का देख ले, स्थान का देख ले, हर चीज का हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। लेकिन परमात्मा जो है उसका कुछ उसने सबको नाम दिया हुआ है, उसको आप नाम नहीं दे सकते। इसलिए परमात्मा को कहते हैं भाई वो अनामी है। उसका जो देश है वो कहाँ वास करता है, वो देश का नाम है अनाम। हम कहेंगे भाई आप कहाँ के वासी हो, हम कह देंगे हम भारत के वासी हैं। कोई कह देगा अमेरिका, अमेरिकन कहेगा हम अमेरिका के वासी हैं। तो हम कहाँ के वासी हैं? संत कहाँ के वासी हैं? जो भी साधना करते हैं सन्यासी, वो अनामी देश के वासी हैं। सारे गुरु सारे संत अनामी देश में रहते हैं। अनामी का मतलब है आपके मन के पार है, मतलब वो किसी नाम की सीमा में उसको बांध नहीं सकते। उस देश का नाम है अनामी। बिन साबन तेरा मैल कटे, ना निर्भय होके नाले। तो साबन के बिना तेरी आत्मा, मतलब साबन कौन सा है? शब्द का ही साबुन है। ये उसके बिना तेरी आत्मा का मैल नहीं कटेगा, निर्भय होकर नाले। तो अब निर्भय शब्द संत वाणी में बहुत आता है। हम किसी भी बात से बाहर बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो डर लग गया, पुलिस दिख गई आजकल तो डर लग गया भाई कुछ नुकसान ना कर दे। मृत्यु आएगी तो बहुत ज्यादा भय लगता है। सबसे ज्यादा भय तो मृत्यु का ही है, कहीं हम खत्म ना हो जाए। तो निर्भय पद कब मिलता है? जब आपको ये पता लग गया कि आप अमृत हो, आप कभी भी नहीं मरोगे। जब आपको पता लग जाता है कि आप अमृत हो, अमृत का मतलब अमृत, मृत का मतलब जो मर सकता है, अमृत मतलब जो मर नहीं सकता। हमारी जो आत्मा है, जो रूह है, वो अमृत स्वरूप है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं बिन सतगुरु तेरा भ्रम न टूटे, संत शरण में जा ले तू। और सतगुरु के बिना तेरा भ्रम जो है, जो ये माया जाल है, जो वहम है, जो इल्यूजन है, वो नहीं टूटेगा। इसलिए संतों की शरण में जाओ। है मंजिल तू हेली, हो जा सहेली, ला ध्यान गुरु कहता, गुरु कह माही। तो गुरु जो है, सतगुरु जो है, उनके अंदर ध्यान लगाओ। मंजिल बहुत मुश्किल है, इसलिए उससे प्रेम करो, उसका सम्मान करो और उसकी तरफ जाओ। आगे महाराज जी फरमाते हैं, इन पांचों को वश में कर ले, जुन से चोर तेरी देह में। अब एक समझने की बात है, महाराज जी कह रहे हैं कि इस देह में ही चोर है, इस देह में ही आत्मा है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारे चोर हैं। इन पांचों को चोर कहा गया है। और इनमें सबसे जो मुख्य चोर है, जो सरपंच है इन चोरों का, वो अहंकार है। सबसे मुश्किल महाराज जी रमताराम का मेरे को याद है, एक बार मैंने कही थी महाराज जी सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है इनमें? उन्होंने कहा था अहंकार। काम क्रोध मोह लोभ भी वश में जब हो जाते हैं, आखिरी में अहंकार है। किसी की मैं बात सुन रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वो कह रहे थे कि काम का प्रतीक है मेघनाथ और अहंकार का प्रतीक है रावण। रावण सबसे आखिरी में मरता है, क्योंकि ये इसलिए मुश्किल से मरता है क्योंकि हमारे को अपना होना अहंकार लगता है तो हम आत्मा, और हम खुद को समझते ही है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, और जो हम समझते हैं वो हम है ही नहीं। तो इसलिए जब कोई हमारे को चोट करता है, तेरे विचार गलत है, तूने सही शब्द नहीं गाया, तूने या गलती कर दी, तो एकदम गुस्सा आता है। उन बातों से गुस्से की बात नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी आवाज को कह रहा है, वो हमारे को थोड़ी कह रहा है। वो हमारी किसी न किसी हरकत, किसी न किसी विचार से नाराज है। हमारे को क्रोध नहीं आना चाहिए, हम तो आत्मा है। लेकिन इसका जब अनुभव होगा तो क्रोध नहीं आएगा। तो मुख्य जो है, अगर अहंकार कंट्रोल में आ गए तो काम भी नहीं आएगा, क्रोध भी नहीं आएगा, लोभ भी नहीं आएगा, मोह भी नहीं आएगा। लेकिन ये सबसे आखिरी में जाएगा। ये समझ लो कि जंगल का राजा है, शेर की तरह अहंकार, ये सबसे लास्ट में मरता है। और सुनने में ऐसा लगता है कि
अहंकार मतलब बहुत पाली हुई चीज है, हम कुछ बड़े हैं। अहंकार नहीं, जो अहंकार को मारता है वो सबसे बड़ा है, जो अहंकार को पालता है वो छोटा है। तो अहंकार को जो मारता है वो सबसे बड़ा सूरवीर है। फिर कहते हैं हरदम जगती ज्योत इलाही चांद चकोर तेरी दे में। संतों ने जिन्होंने अंदर झांकी मार कर अनुभव किए हैं, आप भी मेरे लिए सब साधु जन हो। कोई संत भी हैं, कोई साधु भी हैं, कोई साधक भी हैं। इतने साल हो गए आपको महाराज जी के शरण में, चाहे साधे हो आप, पर मेरे को पता है कि आप में से कई लोग संत हैं। एक बात जो मेरे अनुभव में आई है, संत में और गुरु में, मैं कई बार बात भी करता हूँ, दोनों में एक फर्क होता है। संत का मतलब होता है जो मुक्त आत्मा है, जो मुक्त है, जो फ्री है, जिसको मोक्ष मिल चुका है, वो संत है। और गुरु कौन होता है? ऐसे गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहिता है। महाराज जी गुरु हैं और आप में से कुछ लोग संत हैं। तो संत को जैसे महाराज जी ने नाम दे दिया, महाराज जी रंताराम ने दे दिया, महाराज जी दशलख मस्ताना ने दे दिया, वो नाम जप के कुछ लोग मुक्त हो गए होंगे, अनामी के वासी हो गए होंगे, और उनको ये अनुमति नहीं है कि वो दूसरे ने भी नाम दे देंगे। नहीं, संत को दूसरे को पार करने की अनुमति नहीं होती। सारे संत गुरु नहीं होते। गुरु कौन है? संतों में से कोई गुरु होता है। जैसे कोई पीएचडी कर रहा हो संसार में, तो वो तो डॉक्टर हो गया, पीएचडी मतलब उसको डॉक्टर साहब कहते हैं, लेकिन वो दूसरे को नंबर नहीं दे सकता। नंबर वो देगा जिस जो मास्टर बन गया उसके बाद। बीएड करने से ही कोई ये मत समझो कि वो दूसरे को नंबर दे देगा। तो महाराज जी को अनुमति है कि ये पार भी कर सकते हैं और खुद भी पार है। बाकी संत हो सकते हैं। तो गुरु और संत में ये भेद है। हाँ, फिर एक प्रश्न ये आता है कि महाराज जी रंताराम को परम संत बोलते हैं, इनको भी परम संत बोलते हैं। संत तो गुरु तो संत होता ही होता है। जो मास्टर लाग रहे सरकारी स्कूल में, वो तो जेबीटी या बीएड है ही है। उनमें से किसी किसी की ड्यूटी लगती है। सब संतों की गुरु के रूप में ड्यूटी नहीं लगती। तो बड़ा कंफ्यूजन है ये। यूं तो फिर जिसने भी नाम मिल रहा है सारे दूसरा नाम दे देंगे, ऐसे नहीं। और ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, मैं बता रहा हूं। पार करने की अनुमति किसी किसी को, पार होना जो है वो सब हो सकते हैं जिसको भी नाम मिला हो। हर जो आत्मा है, जो रूह है, वो पार होने के काबिल है, तब इसको नाम मिला है। आगे कहते हैं महाराज जी, हरदम जगती ज्योत इलाही चांद चकोर तेरी दे में। हमारी जो देह है, महाराज जी कह रहे हैं आत्मा को, अपने शिष्यों को, कि तेरी जो देह है इसके अंदर जो बाहर जैसे चांद है, सूरज है, ये सब के सब अंदर में झांके मारोगे तो अंदर में दिखते हैं। सितारा दिखता है, चांद दिखता है, सूरज दिखता है, ज्योति जगते हुई दिखाई देती है। आप में से भी कुछ को जरूर दिखा होगा ऐसा। बंक नाल जीना सा रास्ता शब्द की डोर तेरी में, तेरी दे में। बंक नाल जो है, कहते हैं संत, उपमा की बात है। किसी ने कोई थर्मामीटर माप के तो नहीं देखा, एक उपमा की बात है कि जो हमारे सिर का बाल होता है उसका 10वां हिस्सा कह लो, 10,000वां हिस्सा कह लो, 1,00,000वां हिस्सा कह लो, मतलब बिल्कुल महीन है, माइन्यूट है, बिल्कुल पतला है। अब ये कोई जिद की बात नहीं भाई कितना है, इशारे की बात है ये तो। भाई कोई कहे कि ये चांद बहुत सुंदर है, भाई को माप थोड़ी से कहे कि 1 किलो सुंदर है कि 2 किलो सुंदर है कि 3 किलो सुंदर है, ये नहीं, ये तो बस एक इशारे की बात है। भाई बहुत ज्यादा महीन है, बहुत ज्यादा सूक्ष्मतम सूक्ष्म है। हरदम बाजे बाज रहे उठे घनघोर तेरी दे में। शब्द की तरफ इशारा है कि अंदर में शब्द के बारे में जो आप लोगों का भी अनुभव होगा और महाराज जी का तो है ही है कि 3 तरह की आवाज आती है, एक बाएं कान से, एक दाएं कान से और एक सीधी आती है। अब सब नाम ले रहे हो इसलिए मैं ये बात कर सकता हूँ। बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये संतों की, बाहर खोलने की नहीं होती। जो बाईं तरफ से आवाज आती है वो आज्ञा चक्र या इससे नीचे की आवाजें हैं, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। मैं नहीं कहता उससे चिढ़ना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर मतलब उसको, उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसके प्रति उदासीन हो जाओ, उस तरफ ध्यान नहीं देना। हमारे को जो दाईं तरफ की आवाज है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। शुरू में मैं बाद में इसका तरीका बता दूंगा कि शब्द कैसे सुनना है, और बाद में जैसे साधना आती जाएगी फिर जो नाद सुनता है, जो शब्द सुनता है, वो सीधा सुनता है खोपड़े में से। ये जो खोपड़ा है, जैसे बच्चे नहीं होते कागज ऊपर उठ जाएगा,
ये जो इधर है यहाँ से सुनेगा, फिर ये भी नहीं, सीधा यही सहस्त्रार है। इसलिए बड़ा इशारा देखो, जो खोपड़ा है हमारा इसकी तरह ही आसमान की शेप है और इसकी तरह सारे मंदिर है, इसकी तरह मस्जिद है। ऐसा कैसे हो गया? ऐ देखो सबकी सिर, ऐसे ही तो आसमान है, ऐसे ही मंदिर की छत, ऐसे ही मस्जिद की छत। नकल बना दी नीचे से। सुनो उगारे क्या तो बरिया रखा और क्या करा? ना उगारे नहीं बनने करा के इतनी सारी उम्र कोई बात नहीं। तो इसी तरह से इशारा है परमात्मा का, इशारा है परमात्मा का कि भाई जो परमात्मा ने हर जगह पे अपने रूप बना के रखे हैं और हर जगह पे इशारे छोड़ रखे हैं। लेकिन हमारी जब तक आंख नहीं खुलती, जब तक कोई संत हमारे को नहीं जगाता, उस समय तक हमारी ये बात समझ में नहीं आती। इशारे जगह जगह पे कर रखे परमात्मा, हर जगह से परमात्मा पुकार रहा है। कहते हैं महाराज जी, उठे घनघोर तेरी देह में। घनघोर मतलब तेज आवाजें आ रही हैं। शुरू में थोड़ा धीरे आवाज होती है, फिर जैसे जैसे जो हमारी आत्मा है निर्मल होती चली जाएगी। निर्मल मतलब मल होता है मैल, निर्मल, निर मतलब मैल, जैसे जैसे छूटता चले, जैसे कपड़े में से मैल छूटता है, ऐसे आत्मा में से मैल छूटता चला जाएगा, हमारी रूह निर्मल हो जाएगी। उसके बाद जितनी रूह निर्मल होगी उतना जो शब्द है वो तेज होता चला जाएगा। जितना शब्द तेज होगा उतना रूह निर्मल होती चली जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के, ये समझो कि एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। शब्द है राजा बेहद बाजा, देगा तने सुनाई। राजा का मतलब यहाँ पे है, राजा को पहले मानते थे भाई भगवान तुल्य है, बिल्कुल राजा की बात कोई काटता नहीं था। तो राजा का मतलब है कि शब्द जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा किसी की रेस्पेक्ट है, किसी की इज्जत देनी है तो वो राजा है। बेहद बाजा, बेहद, हद, बेहद। हद का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट है, जिसकी कोई सीमा है। बेहद जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए परमात्मा का एक नाम असीम भी है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये एक उस उपमा है उसकी, असीम। बेहद जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे हम कहेंगे इस घर में ये जो कमरा है इसकी हद क्या है, ये बाउंड्री है, ये इसकी हद हो गई। आकाश की हद क्या है? हमारे को दिखता है कि आकाश ऐसा है, लेकिन जितना ऊपर जाओगे उतना आगे चला जाता है। आकाश की कोई हद नहीं है। इसी तरह से परमात्मा की कोई हद नहीं है, शब्द की भी कोई हद नहीं है, वो बेहद है। देगा तने सुनाई, अंदर में वो हमारे को सुनाई देगा। उस सतगुरु ने रट ले बंदे, जिसने दे बख्शी नर की। नर मतलब इंसान, नर का मतलब यहाँ पर नर, नारी और ट्रांसजेंडर तीनों की बात है। इशारे की बात है कि उस परम पिता परमात्मा, उस सतगुरु, उस गुरु को रटो, उसको भजो, जिसने आपको कृपा करके, दया करके, करुणा करके, कंपैशन करके ये शरीर जो है मनुष्य का शरीर दिया। क्योंकि इसी में बैठ करके महाराज जी संतों से आपने सुना होगा कि इसी में आकर के हम मुक्त हो सकते हैं। बैठ एकांत में आसन ला ले, इष्ट बांध ले सतगुरु की। एकांत मतलब जहां पे एक अंत, एक का भी जहां अंत हो जाए, सब कुछ जहां पे खत्म हो जाए। फना शब्द होता है उर्दू में, फना खत्म हो जाए, सब कुछ मिट जाए। आसन, आसन का योग में अर्थ होता है आसन मतलब जिसमें आप बिना हिले डुले 1 घंटे तक आराम से बैठ पाओ। इसी तरह से पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन ये सुने होंगे, वज्रासन। तो आसन मतलब सुख आसन में बैठो, या योग साधना नहीं करते हम लोग तो कोई बात नहीं, इसमें आराम से बैठ जाओ। तो 1 घंटे तक कम से कम हिलना डुलना नहीं है। अगर 1 घंटे से पहले आप हिल डुल गए तो रूह जो है वो टिक नहीं पाती फिर। तो आसन का मतलब कम से कम 1 घंटा आप बैठो। इसलिए भजन में जब भी बैठे ऐसा आसन चुने कि भाई 1 घंटे तक फिर इधर हिले, हिल गए तो ज्योति इधर उधर हो जाएगी। इष्ट बांध ले सतगुरु की। इष्ट मतलब जैसे कहते हैं ना भाई आपके इष्ट देव कौन है, पूछते हैं बाहर, तो वो कहते हैं मेरा इष्ट देव शिव जी है, कोई कहते हैं मेरा इष्ट देव कृष्ण जी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इष्ट किसकी बांधो? सतगुरु की। सतगुरु मतलब शब्द गुरु, या जो देहधारी आपका गुरु है, जिसने शब्द का आपको परिचय करना है, जिसने शब्द के बारे में बताया, उसको अपना इष्ट मानो। मन को रोक थाम ले सुरता, आंख झांकी बंद कर अंदर की। जो मन है कहते हैं सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? रॉकेट हो, हवाई जहाज हो, या कोई भी स्पीड से स्पीड की आप चीज देख लो, लेकिन जितनी स्पीड मन की है, जितनी गति मन की है, उतनी गति किसी भी वाहन की नहीं हो सकती।
तो मन की जो गति है वो कौन बांध देगा? मन को रोकने का क्या तरीका है? जो अंदर में झांकी मारेगा वही अपने मन को रोक सकता है। शुरू में थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ती है, बाद में शब्द इसको अपने आप कंट्रोल कर लेता है। जैसे चुंबक होता है, शब्द में वो चुंबक है, वो मन को अपने आप कंट्रोल कर लेता है। तेरी सुरती पहुंचे शब्द द्वारा सैर करे अमरापुर की। अमरापुर जो लोक अमर है, और संसार में हम देखते हैं कुछ भी अमर नहीं है, सब खत्म हो जाता है। भूकंप आया मकान गिर जाते हैं, बीमारी आई शरीर गिर जाता है, लेकिन परमात्मा का जो देश है वो अमर है, वो कभी खत्म नहीं होता। अमर जो कभी नहीं मरता, नाम भी होता है अमर, इशारा होता है जिसने शुरू में नाम रखे होंगे अमर, मतलब जो कभी नहीं मरेगा। इशारा है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, बस नाम ही चलता रहता है अमर अमर। ये कहते हैं कि वहां की हम सैर करें, ध्यान लगा ले सुरत चढ़ा ले, पकड़ शब्द की राही। शब्द की राही पकड़ो, अंदर में शब्द सुनो और ध्यान लगा ले सूरत चढ़ा ले। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने का मतलब है एक जगह पे सूरत को टिकाओ और पकड़ शब्द की राही। शब्द की राही मतलब जो शब्द जहां पे हमारे को ले जा रहा है, जिस मंजिल की तरफ, जिस गोल की तरफ, उसकी तरफ शब्द को पकड़ के उसकी तरफ हमारे को जाना है। राधा स्वामी परम संत ने गुप्त द्वारा खोल दिया। राधा स्वामी जो है महाराज, जो जिनसे ये परंपरा चली है, शिवदयाल जी महाराज आगरा वाले हैं, तो वहां से ये परंपरा चली थी। उनका नाम स्वामी जी महाराज हम उनको कहते हैं श्रद्धा से, उनकी पत्नी का नाम राधा था, तो लोग उस नाम से बोलने लगे। लेकिन यहाँ पे संत मत में राधा का मतलब है आत्मा, स्वामी का मतलब है परमात्मा। तो राधा स्वामी परम संत ने गुप्त द्वारा खोल दिया। गुप्त का मतलब जो पहले हिडन था, जो पहले छिपा हुआ था, वो द्वार उन्होंने खोला है। जयमल शाह और श्रावण शाह ने परम रतन अनमोल दिया, नाम रतन अनमोल दिया। जयमल शाह उनके शिष्य हैं, आप सभी को पता है, जो फौज में जिन्होंने नौकरी करी, शादी भी नहीं करी उन्होंने, कम उम्र में ही घर छोड़ दिया था, पूरा जीवन उनका तपस्वी का जीवन रहा। उसके बाद वो ब्यास में आए, वहाँ उन्होंने स्थान बनाया अपना, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। और आज मेरे हिसाब से जितनी पूरे संसार में जितनी ब्रांचेस राधा स्वामी की हैं, पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेंगी। और वो जो जिन्होंने बनाया था वो पेड़ के नीचे बैठे थे। संगत ने बाद में अपने हिसाब से परमात्मा की दया हुई, गुरुओं की दया हुई, इतना बड़ी संस्था बनी। सावण सांग ने नाम रतन अनमोल दिया। रतन हम कहते हैं ना भाई, लाल रतन। रतन मतलब बहुत कीमती चीज, सबसे कीमती चीज को रतन कहा जाता है। अनमोल ये भी नाम होता है किसी चीज का, अनमोल। कहते हैं इसका मोल क्या है भाई, ये किस भाव दोगे, इसका मोल क्या है? तो हर चीज का मोल है, लेकिन नाम का कोई भी मोल नहीं है। अनमोल मतलब बिना मोल के। कोई दया करे तो फ्री में दे दे, नहीं तो कुछ भी मोल दे दो, नाम नहीं दूंगा। इसलिए सबसे कीमती चीज है नाम। शब्द का ज्ञान सबसे कीमती है। जो इसको पाता है शब्द के ज्ञान को, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं किसी को नहीं मानता। वो अलग बात है कि जैसे बालक 2000 के नोट में पाट दिया करें, कोई उसकी कीमत नहीं समझे गुरु की या फिर शब्द की, वो फिर उसकी मूर्खता है। उसकी फिर ये समझ लो उसको सब कुछ मिलकर भी नहीं मिला। श्याम अस्थाना परम शब्द स्वरूपी ने काल पे हमला बोल दिया। महाराज श्याम अस्थाना जी जो है, जिनका डेरा सावण सिंह के शिष्य थे, जिनका डेरा सिरसा में है, तो उन्होंने काल जो है उस पर हमला बोला। फिर 600 मस्ताना सची मौज ने बजा शब्द का ढोल दिया। 600 मस्ताना जैसे आपको सबको पता है, 600 मस्ताना जो है, इसको 6 से कह लो, 800 कह लो, 1 लाख कह लो, इसका मतलब ये है कि जो 6 चक्रों के पार है वो 600 मस्ताना है। जैसे महाराज जी हैं 10 लाख मस्ताना, मतलब ये भी 6 चक्रों के पार है। तो ये मस्ताना है, मस्त आत्मा। यहाँ पे मस्त शब्द का अर्थ आनंद है, संसार की मस्ती नहीं। आनंद में और सुख में क्या फर्क है? सुख किसी कारण से होता है। हमारे कोई मन के अनुकूल कुछ काम हुआ, कुछ घटना घटी, हम सुखी हो जाएंगे। मन के प्रतिकूल घटना घटी, मन के विपरीत हुई, हम दुखी हो जाएंगे। आनंद जो होता है उसको बाहर की घटना से कोई संबंध नहीं है, वो हमेशा ही, इसलिए संतों के चेहरे पे हमेशा ही खुशी रहती है, बाहर कुछ भी होता रहो। ठीक है, शरीर के कारण थोड़ा बहुत, महाराज जी रमताराम जब बीमार है तो थोड़ा बहुत 1-2 मिनट के लिए, फिर वैसे ही जैसे सागर जाता है, गया लहर में फिर अंदर ही आ गया। संत ऐसे हो जाते हैं पानी की तरह, गुस्सा है भी और नहीं भी है। तो संत जो होते हैं फिर कहते हैं तुम गुण गालो अनामी में चालो या मौज लेने आई।
मौज मतलब जो मस्ती है, जो आनंद है, परमात्मा का ही आनंद है संतों के रूप में। तुम गुण गाओ। गुण गाओ का जो अर्थ है वो भी यहाँ पे कई लोग समझते हैं भाई उसकी तारीफ करो। ठीक बात है, जैसे अब माँ बाप है, बच्चा पढ़े नहीं, लेकिन माँ बाप के रोज पैर दबाओ, वो रोज तारीफ करे, सारी सेवा करे, लेकिन पढ़ाई ना करे, तो बच्चा ऐसा बच्चा माँ बाप को थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वो नाराज हो जाएगा कि भाई तू मेरी खूब तारीफ कर रहा है, तू मेरे पैर भी दबा रहा है, तू मेरे गुण भी गा रहा है, तू मेरी हर तरह की सेवा करता, लेकिन तू पढ़ता तो है ही नहीं। तो इसी तरह से गुण गाने का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा की तारीफ पे तारीफ, फैक्कम फैक, चमचा नहीं बनना। कहते सोचो परमात्मा राज्य हो जाएगा, नहीं, ना गुरु ऐसे राज्य होते, ये काम तो करना ही करना है। ऐसा जो भी पुत्र पुत्री होते हैं वो सतपुत्र होते हैं, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी है। परमात्मा के गुण गाने के मतलब दो हैं, उसका गुणगान करो, संतों के गुणगान करो, संतों की माँ बाप की सेवा करो, साथ में गुण गाने का मतलब है सुमरन। जितना हम परमात्मा का जो शब्द है उसको सुनेंगे या शब्द पाठ करेंगे, फिर उसकी कृपा से वो सुनेगा, उसका मतलब है गुण गाओ। सुमरण का अर्थ है गुण गाना, शब्दों संतों के हिसाब से। अनामी में डालो या मौज लेने आए। जो परमात्मा का आनंद है, जो मौज है, जो शक्ति है परमात्मा की, वो आपको, शिष्य को, संतों को लेने के लिए आया है। धन्य सतगुरु। महाराज जी